Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा, मेरी तरह वो भी शहर में तन्हा होगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो बाजार देखिए एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लगातार शेयर की कीमतें घट रही हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स में भीषण गिरावट और मेजर लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मुश्किल वक्त में कहां से ढूंढें इंटरेस्टिंग चार्ट्स? इंटरेस्टिंग चार्ट्स केवल तेजी के ही नहीं होते हैं, मंदी के बाजार में भी कुछ रोचक चार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस सप्ताह कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है और जो उस समय के बाजार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चार्ट होते हैं, उनका संकलन चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनको देखने से न केवल आपको बाजार को समझने में सहायता मिलेगी, बल्कि आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट से इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की, जो हम सब दिन रात सुबह शाम देखते रहते हैं, और वो चार्ट है निफ्टी का। तो आइए एक नजर निफ्टी के चार्ट को आज चार्ट ऑफ द वीक में देखते हैं और फिर देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को भी। तो एक नजर इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट निफ्टी का है, थोड़ा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वीकली नहीं बल्कि मंथली चार्ट है, यानी कि हर कैंडल इस चार्ट पर एक महीने के डेटा को दर्शा रही है। गौर से देखिए इसको, तो छठा महीना चल रहा है गिरावट का। लगातार रेड कैंडल्स की एक श्रृंखला देखने को मिल रही है। अब तेजी जिस तरह की आई उसी अनुपात में करेक्शन आ रहा है। तो मंथली चार्ट देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा अटपटा नहीं लगता, बहुत वीक नहीं लगता, कमजोरी नहीं दिखती, क्योंकि ये चार्ट लंबी अवधि का चार्ट है। इसी के बरक्स अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें, डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें, तो वो चार्ट आपको ज्यादा कमजोर, खस्ता हाल दिखते हैं। लोअर पीक्स चार्ट पर नजर आती हैं, सपोर्ट टूटते हुए नजर आते हैं। जब आप इस पूरी तस्वीर को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको यह दिखाई देता है कि लंबी अवधि के चार्ट्स पर कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची है। अभी भी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है, जबकि डेली चार्ट्स पर कमजोरी साफ दिखाई पड़ती है। तो दोनों चार्ट्स टाइम फ्रेम अलग है और उसी तरह से उसको देखा जाना चाहिए। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक की जो बड़ा लेसन आपके लिए है, जो बड़ा पार्ट है, वो है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग चार्ट दिखाई पड़ते हैं, चाहे फिर इंस्ट्रूमेंट सेम हो, यानी कि सेम चीज का चार्ट वीकली, मंथली टाइम स्केल पर अलग और डेली 75-60 मिनट टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अलग दिखता है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। निफ्टी के चार्ट पर कमजोरी है लेकिन सपोर्ट करीब है। सबसे ज्यादा कमजोरी है निफ्टी माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के चार्ट्स पर। अगर आप इनमें से कोई भी एक इंडेक्स उठा करके देखें तो कमजोरी साफ दिखेगी। ब्रेकडाउन आ गया, सपोर्ट टूट गए और कमजोरी और गहराने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को भी एक नजर देखें। तो यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट, जिसमें पिछले 2 महीनों में जबरदस्त गिरावट, सुपड़ा साफ गिरावट देखने को मिल रही है इस चार्ट पर। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में गिरावट ज्यादा तीव्र है, जबकि लार्ज कैप और निफ्टी के चार्ट्स पर करेक्शन हो जाने के बाद प्राइस बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स पर और मेजर ट्रेंड लाइंस पर ट्रेड कर रहा है। तो यह फिलहाल बाजार का सूरत हाल है। बाजार में अलग अलग तरह से बाजार चलता है। आपको ट्रेंड लाइंस डालनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेखाएं डालनी है, हर चार्ट अलग है और उसे उसी दृष्टिकोण से आपको देखना समझना है। अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक पर,
और जैसा कि आपने अनुमान शायद लगा लिया हो कि इस सप्ताह भारत के मुकाबले विदेशों में ज्यादा रोचक चार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जिसे पहले चार्ट ऑफ द वीक का भी खिताब मिल चुका है। ये चार्ट है नेस्डैक का। भाई देखिए, मैग्निफिसेंट 7 यानी कि यूएस की 7 सबसे बड़ी कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डैक रिकॉर्ड हाई पर है, तेजी दिखा रहा है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज का बोलबाला है। तो नेस्डैक के चार्ट को जरूर फिर से रिविजिट करने का समय आ गया है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि नेस्डैक के चार्ट को देखते हैं और आप देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस अपट्रेंड दिख रहा है, बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। आपको 2 मिनट का समय मिले तो निफ्टी के बनिस्पत आप नेस्डैक के प्रदर्शन को पिछले कुछ सप्ताह में देखिए। आपको 2 अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 चार्ट्स नजर आएंगे। आमतौर पर नेस्डैक और निफ्टी के बीच में गहरा कोरिलेशन रहता है, लेकिन यह कोरिलेशन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब आप देखते हैं कि निफ्टी लगातार नीचे और नेस्डैक लगातार ऊपर जा रहा है। यानी बड़ी आउट परफॉर्मेंस नेस्डैक में देखने को मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और इसीलिए इस चार्ट को इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। अब यहां पर देखिए, आपका काम शुरू होता है। आपको फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करना है और नेस्डैक के लिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना है। तो नेस्डैक है वो इंडेक्स जो कि निफ्टी को बड़े पैमाने पर परास्त करता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक। भाई देखिए, बाजारों में एक बड़ा उलटफेर होते हुए दिख रहा है। जहां सब सोचे बैठे थे कि चीन के लिए समय खराब आने वाला है, हम देख रहे हैं कि चाइनीज स्टॉक्स और हैंग सेंग में बड़ी तेजी बन रही है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब है हैंग सेंग के चार्ट को, और विशेष रूप से जो हैंग सेंग का ETF ट्रेड होता है उसके चार्ट को आपको जरूर देखना पढ़ना चाहिए। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का रुख करते हैं, जो कि हैंग सेंग बीज है, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। आइए देखते हैं कि चार्ट में क्या विशेष है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि हैंग सेंग बीज, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। यह है हैंग सेंग इंडेक्स का ETF, जिसमें हमने जबरदस्त तूफानी ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए देखा। लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ हैंग सेंग बीज और इसी बाबत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इससे मिल रहा है। देखिए, हैंग सेंग के चार्ट को देखें या हैंग सेंग बीज के चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि 2018 के बाद से लगातार निफ्टी को, दुनिया के तमाम बड़े सूचकांक को हैंग सेंग अंडर परफॉर्म करता आया है। कोविड के बाद भी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन फिर अब वापस से तेजी बनती दिख रही है। ब्रेकआउट आया कुछ सप्ताह पहले जब 320 का स्तर पार हुआ और अब हम देख रहे हैं 390-400 के लेवल्स को लांघ करके लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ हैंग सेंग बीज का ETF, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। देखिए, सालों पहले यानी 2018 के बाद से 2025 में जाकर 7 वर्षों के इंतजार के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करके इसके लिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो यह है हैंग सेंग इंडेक्स का ETF, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखा आपने कि हैंग सेंग के चार्ट में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और इससे जो सबसे बड़ा पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए वो ये है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपेंस, यानी कि जो आप नहीं सोचते हैं, जिसकी संभावनाएं कम होती हैं, वही बाजार में अक्सर होता है। तो इस बार भी वही होता दिख रहा है। नेस्डैक बढ़ रहा है और इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं, चाइनीज मार्केट बढ़ रहे हैं, हैंग सेंग के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और इंडियन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स दबे हुए हैं, पिछड़ रहे हैं। तो ये फेरबदल, ये उलटफेर होता हुआ दुनिया के बाजारों में दिख रहा है और इसको कैप्चर कर रहा है ये हैंग सेंग का चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो जरूर से स्टडी कीजिएगा उन तमाम चार्ट्स को। कमजोर बाजार में भी कहीं कहीं छुपे हुए चार्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। इस गिरावट का आप पर क्या असर पड़ा मुझे जरूर बताइएगा। कहां बड़े ब्रेकडाउन्स दिख रहे हैं ये भी बताइएगा, और कोई इंटरेस्टिंग चार्ट आपकी नजर में आया हो तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। उस चार्ट की भी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चिंता रहित रहिए, चिंता मुक्त रहिए। बाजार में फिर बेहतर समय लौट आएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।